मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में तैरती हुई एक आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उस समय के बारे में सोचने लगती है जब वो अपने हस्बैंड जैक और अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर एक शिप तक पहुंचती है। यहाँ पर शिप का कैप्टन जिसका नाम गैरी है वो उनका वेलकम करने के लिए आता है। अब यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैनुअल है और मैनुअल गैरी की शिप पर काम करता है। मैनुअल को देखकर जेनिफर और उसके फ्रेंड गेल उसकी ओर काफी अट्रैक्ट होती हैं और उसके बारे में बात करने लगती हैं। अब मैनुअल भी उनको देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो मैनुअल को ऐसा करते हुए देख लेती है जिससे उसे मैनुअल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और इसलिए दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। उनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है जिसको बाकी लोग देख रहे होते हैं। अब जाने से पहले मैनुअल की गर्लफ्रेंड उसे धमकी देकर जाती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। अब रात को जब सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब जैक मैनुअल से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुए झगड़े के बारे में उससे पूछने लगता है और इसके साथ ही वो उसकी मजाक बनाने लगता है। लेकिन मैनुअल को जैक का इस बारे में मजाक करना पसंद नहीं आता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था और वो मैनुअल से बदला लेने के लिए एक रिचुअल कर रही होती है। वो मैनुअल के नाम की एक डोल बनाती है और उसकी तस्वीर को अपने गले से लगाकर डांस करने लगती है। इधर हमें जैक और उसकी वाइफ जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर काफी रोमांटिक मूड में होते हैं, लेकिन उनके रूम के बाहर मैनुअल उनकी बातों को दीवार पर कान लगाकर सुन रहा होता है। लेकिन जब रिचुअल करते समय मारिया उस डोल को चोट पहुंचाती है तब मैनुअल की नाक से खून आने लगता है। इसका मतलब यह था कि मारिया का रिचुअल काम कर रहा था। अगली सुबह मैनुअल जेनिफर और गेल को ड्रिंक देने के लिए आता है पर वो दोनों ही उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। लेकिन ये सब जैक देख रहा था और उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो इस बात की शिकायत शिप के कैप्टन गैरी से कर देता है। अब गैरी जब मैनुअल को डांट रहा था तो मैनुअल को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो नौकरी छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। अब जाने से पहले वो अपने वाटर गोगल उठा लेता है पर गुस्से में वो एक रुमाल फेंककर मार देता है जो कि जलते हुए गैस पर जाकर गिरता है। बाहर जैक गैरी और अपने दोस्त के साथ फिशिंग कर रहा होता है और इसके साथ गैल और जेनिफर उन्हें ऊपर से देख रही होती हैं। लेकिन गैल जब पीछे मुड़कर देखती है तब उसे शिप से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो ये बात गैरी को बताती है। अब गैरी जब अंदर जाकर देखता है तो पूरी शिप में आग लग चुकी थी, इसलिए वो आग को बुझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब गैरी सभी लोगों को सेफ्टी बोट में बिठाकर अपनी शिप से दूर ले जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिप में एक धमाका होता है जिससे उसकी शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन आगे जाकर उनकी ये बोट भी पलट जाती है और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जेनिफर उस आइलैंड के किनारे बैठकर इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। पर तभी जेनिफर को पानी में कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर उसके पास जाती है और नजदीक जाकर उसे पता चलता है कि वो उनकी शिप का कैप्टन गैरी है, इसलिए वो उसे खींचकर पानी से बाहर लेकर आ जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर मैनुअल भी आ जाता है और जब वो गैरी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि गैरी मर चुका है। जेनिफर जब उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे सिवा कोई और भी जिंदा बचा है, लेकिन मैनुअल उससे मना कर देता है, जिस पर जेनिफर बुरी तरह से टूट जाती है। अब रात को बारिश आ जाती है, इसलिए मैनुअल एक टूटी नाव का शेड बना लेता है जिससे ये दोनों उसके नीचे छुप जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो मैनुअल के पास आकर उससे पूछने लगती है कि आखिर हम इस आइलैंड से कब और कैसे निकल पाएंगे। लेकिन मैनुअल को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए अब ये दोनों अपने लिए इस आइलैंड पर एक घर बनाने लगते हैं जिससे आइलैंड पर होने वाली बारिश से खुद को बचा सके। आगे सीन में हम देखते हैं कि मैनुअल जब जेनिफर के साथ समुद्र में नहा रहा होता है तब वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मैनुअल उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है जिससे वो उससे नाराज हो जाती है। अब रात को मैनुअल जेनिफर के पास आकर उसे मनाने लगता है। अगली सुबह मैनुअल जब फिशिंग के लिए जा रहा था तब जेनिफर दौड़कर उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर मैनुअल को बहुत अच्छा लगता है और अब वो फिशिंग के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो फिशिंग करते हुए आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचता है तब उसे वहां पर जैक मिलता है जो कि बेहोश होता है, इसलिए मैनुअल उसको उठाकर जेनिफर के पास लेकर आ जाता है। अब जेनिफर जैक को देखकर काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब जेनिफर जैक को पानी पिलाती है और ये दोनों ही मैनुअल के सामने एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर यह सब देखकर मैनुअल को अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह जैक देखता है कि मैनुअल के साथ में जेनिफर फिशिंग कर रही है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती कर रहे हैं, पर यह सब देखकर जैक को भी अच्छा नहीं लगता है। वो दोनों जब फिशिंग करके वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि जैक ने आग जला रखी है
जेनिफर जब उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया, तब वो उससे झूठ बोलता है कि मैंने ये आग लकड़ियों से जलाई है, जबकि उसके पास लाइटर होता है। अगले दिन मैनुअल जब मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है तब जैक जेनिफर को उसके साथ जाने से मना करता है, जिससे जेनिफर समझ जाती है कि जैक को उन दोनों के ऊपर शक होने लगा है। लेकिन इसके बाद भी जेनिफर उसके साथ चली जाती है और ये दोनों ही समुद्र में जाकर फिशिंग करने लगते हैं। पर ये जब दोनों वापस आते हैं तब मैनुअल देखता है कि जैक ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और वो जेनिफर के साथ इसी घर में रहने वाला है। पर मैनुअल इस बात के लिए जैक से झगड़ा नहीं करता है, वो टूटी नाव की झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग जब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब जैक मैनुअल को बुरा भला कहने लगता है और वो मैनुअल को जेनिफर से दूर रहने के लिए कहता है, जिससे इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन जेनिफर जैक के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब वो हमें खाना नहीं देगा, इसलिए जैक अब अकेला ही फिशिंग करने के लिए चला जाता है। जैक और जेनिफर दोनों ही मछलियां पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं पर उनके हाथ में एक भी मछली नहीं आती है, इसलिए वो जेनिफर से कहता है कि मैं चट्टान के दूसरी ओर जाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब वो मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है और जेनिफर वापस किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर मैनुअल उसे खाना ऑफर करता है पर वो इस बात के लिए डरती है कि कहीं जैक को इस बारे में पता चल गया तब वो गुस्सा करेगा। लेकिन मैनुअल उससे कहता है कि मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए वो मैनुअल के साथ बैठकर उसका खाना खा लेती है। अब जैक जब वापस आता है तब हम देखते हैं कि उसके हाथ अभी भी ज्यादा मछलियां नहीं आई थी, इसलिए वो अगले दिन मैनुअल के वाटर गॉगल चुराकर फिशिंग करने के लिए चला जाता है। पर मैनुअल उसको देख लेता है, इसलिए वो गुस्से में जैक को मारने के लिए जाने लगता है। पर जेनिफर उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो गुस्से में आकर जेनिफर के साथ ही जबरदस्ती करने लगता है। अब कुछ देर तक तो जेनिफर उसको रोकने की कोशिश करती है पर बाद में उसे भी मजा आने लगता है, इसलिए वो मैनुअल को रोकना बंद कर देती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब जैक जब वापस आता है तब उसे जेनिफर को देखकर उसके ऊपर शक होने लगता है कि उसके और मैनुअल के बीच में जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो जेनिफर से इस बारे में पूछने लगता है। लेकिन जेनिफर जब उसको इस बारे में कुछ नहीं बताती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जेनिफर के बाल पकड़कर उसे खींचता हुआ मैनुअल के पास ले जाता है और उससे कहता है कि आज से तुम इसी के साथ रहोगी। ये बोलकर वो आइलैंड छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब जेनिफर उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है पर वो उसे पूरे आइलैंड पर कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए वो थककर वापस मैनुअल के पास ही आ जाती है। जैक के जाने से जेनिफर काफी दुखी होती है, इसलिए मैनुअल उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि जैक भी दूर से ये सब देख रहा होता है। पर जेनिफर काफी दुखी होती है, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर जैक जब फिशिंग करने के लिए पानी के अंदर जाता है तब उसे पानी के अंदर एक टूटी हुई नाव मिलती है, जिसे खींचकर वो किनारे पर लाने लगता है। पर तभी जेनिफर और मैनुअल भी उसे देख लेते हैं, इसलिए वो दौड़कर उसके पास आते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन दोनों से ही मदद लेने से मना कर देता है। जैक जब नाव को ठीक कर रहा था तब जेनिफर फिर से उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अगली सुबह जैक फिशिंग करने के लिए चला जाता है और मैनुअल देखता है कि नाव के पास कोई भी नहीं है, इसलिए वो जेनिफर के साथ मिलकर नाव को लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर तभी जैक उनको देख लेता है और वो दौड़कर उनके पास आने लगता है। लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंच पाता वो दोनों ही नाव को लेकर काफी दूर जा चुके थे। लेकिन अब जैक किनारे पर बैठकर उन दोनों को देखकर हंसने लगता है। दरअसल उन दोनों को यहाँ से भगाने का जैक का ही प्लान होता है, क्योंकि आगे जाकर जेनिफर देखती है कि उनकी नाव में एक छेद है जिससे पानी अंदर आने लगा है और थोड़ी देर के बाद उन दोनों की नाव डूब जाती है। पर वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैक मैनुअल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन मैनुअल पानी के अंदर चला जाता है और जैक से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जैक जेनिफर से बदला लेने के लिए उसको अपने साथ ले जाता है और उसको एक जगह पर ले जाकर बांध देता है। वो यहाँ पर जेनिफर को काफी बुरा भला कहने लगता है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से मैनुअल आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब जेनिफर भी अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और वो मैनुअल को बचाकर यहाँ से ले जाती है। दूसरी ओर मारिया मैनुअल से बदला लेने के लिए अभी भी काला जादू कर रही थी और इधर अगली सुबह जैक भी मैनुअल को मारने के लिए लकड़ी के हथियार बनाकर उसे ढूंढ रहा होता है। वो जेनिफर और मैनुअल को आइलैंड के अंदर की ओर भागता हुआ देख लेता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों अंदर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैक उनको ढूंढता हुआ उनके पास तक पहुंच जाता है। अब वो मैनुअल के लकड़ी का भाला फेंक कर मारता है, जिससे वो घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी जेनिफर जैक के ऊपर कूद जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। इधर मैनुअल भी जख्मी हालत में खड़ा हो जाता है
और एक पत्थर उठाकर वो जैक के मारने ही वाला था कि तभी मारिया का काला जादू उसके ऊपर असर करने लगता है, जिससे वो पीछे की ओर गिर जाता है और लकड़ी का भाला उसके सीने के आर पार हो जाता है और इसलिए मैनुअल की मौत हो जाती है। अब मजबूरी में जेनिफर को जैक के ही साथ रहना पड़ता है। लेकिन एक दिन जैक जब फिशिंग करने के लिए गया हुआ था तब एक फैमिली साइलेंट पर आती है और वो जेनिफर को देख लेती है, जिससे वो उसको अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो जैक का लाइटर अपने साथ ले जाती है। जेनिफर की बोट जिस चट्टान के पास से गुजर रही थी, जैक वहीं पर फिशिंग कर रहा होता है। जेनिफर उसको देख लेती है, लेकिन इसके बाद भी वो बोट रोकने के लिए नहीं कहती है। दरअसल वो उससे मैनुअल की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो लाइटर दिखाकर जैक को चिढ़ाने लगती है, क्योंकि लाइटर के बिना जैक इस आइलैंड पर आग नहीं जला पाएगा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।